More information amidst the ongoing protests. ITV network exclusively spoke to Jharkhand BJP State President Aditya Sahu. Aditya Sahu has demanded the cancellation of the JSSC CGL exams. He has demanded a CBI investigation into the JPSC paper leak. Listen in. इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आदित्य जी, जिस तरह से ये संघर्ष जो है छात्रों के मुद्दे पर सड़क से लेकर के सदन तक देखने को मिल रहा है, इस पूरे मामले में बीजेपी इस पूरे आंदोलन को कैसे देख रही है? बीजेपी का इस आंदोलन को लेकर के क्या स्टैंड है और उसका अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से राजनीति करती है और जिस प्रकार से इस राज्य में विगत 6 वर्षों से जो हमारे बाल बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस और जेएमएम कर रही है, उनकी नौकरियों को उनसे छीन करके बेची जा रही है और नौकरियों से वंचित रखने का काम किया जा रहा है। परीक्षा के पूर्व पेपर पत्र लीक किए जाते हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है और छात्रों का, आमजनों का जो आक्रोश था वो कल सड़कों पर दिखाई पड़ी है। और जिस प्रकार से लाखों की संख्या में हमारे छात्र, हमारे लोग जो विधानसभा का घेराव शांतिपूर्वक करने जा रहे थे, एक दिल्ली में भी घेराव हुआ था, एक झारखंड में भी हुआ है। दिल्ली में किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को भद्दी भद्दी गालियां देने का काम कर रहे थे, उनकी माता जी जब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और झारखंड के हमारे छात्र मर्यादित तरीके से अनशन स्थल हो चाहे घेराव का कार्यक्रम हो, जाने का काम कर रहे थे। कभी किसी को गालियां नहीं दी, किन्हीं के बारे में शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस प्रकार से इनके पुलिसकर्मी जो लाठियां चलाई हैं, एक बार नहीं 4-4 बार रात के अंधेरे में लाठियां चलाई, पानी के फव्वारे छोड़े गए, बारूद की गोलियां चलाई गई, सैकड़ों बच्चे घायल हुए, सैकड़ों बच्चे लापता हैं। इस प्रकार की इस सरकार में बैठे हुए माननीय मंत्री जी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, टिप्पणी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के प्रति। सर, मैं उस सवाल पर आऊंगा। अगर यदि इनमें थोड़ी नैतिकता है तो राहुल गांधी जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके वहां पर हल्ला कर रहे थे, वो झारखंड आए और 2 टूक सरकार से बात करें कि सीबीआई जांच कराओ। लेकिन राहुल गांधी का जो कल जो एक बयान आया, स्टेटमेंट ट्वीट जो आया है, जिसमें वो इस पूरी घटना लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं, क्या आप इस निंदा और इस ट्वीट से आप सेटिस्फाइड है या फिर ये सिर्फ आपको लग रहा है कि ये खानापूर्ति की गई है? राहुल गांधी में दम है तो झारखंड और झारखंड के बच्चों से, छात्रों से मिलने का काम करे। राहुल गांधी के समर्थन से और कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, उस पर दबाव डाले और सरकार नहीं मानती है तो समर्थन वापस ले और छात्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर में धरना में बैठ करके सीबीआई की जांच कराने का मांग करें। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये कर नहीं सकते हैं। ये सत्ता से चिपके हुए रहने वाले लोग हैं, सत्ता के साथ मिल करके मलाई खाने वाले लोग हैं। ये प्रयागराज जा सकते हैं, झारखंड क्यों नहीं आया? शर्म लगती है आने में। ये दोहरी नीति कांग्रेस की नहीं चलेगी। सर, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री आवास में धरना का जिक्र कर दिया है, तो इसी से रिलेटेड सवाल जब हमने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री की जगह होता तो भाजपा वालों को पुलिस से जमकर पिटवाता। ये उनका ऑफिशियली बाइट है, स्टेटमेंट है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा वाले लोग ऐसे लोगों से बेहतर तरीके से निपटना जानते हैं।